हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदा सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल, यूकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स के बारे में। ये दोनों ही हमारे प्लांट्स में वेल डेवलप होते हैं, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। अब हम प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिड्स को देखते हैं। प्लास्टिड्स को सबसे पहले हैकल ने 1865 में देखा था। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये एक पिगमेंट्स होते हैं, एक क्लोरोफिल होता है, इनमें पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसकी जो टर्म दी गई थी वो टर्म शिम्पर ने 1885 में दी गई थी। अब जो हमारे प्लास्टिड्स है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और सम प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि यूग्लिना में भी ये प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का यूग्लिना होता है, उसमें वो क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स मेनली टू टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मीनता है वाइट पिगमेंट, मतलब वाइट, इनमें जो वाइट कलर से आते हैं। आपने प्लांट अपने आसपास प्लांट देखे होंगे, कुछ कलरफुल प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन पे वाइटिश वो होते हैं, रूट्स वाइट होती हैं। वो सारे पिगमेंट्स, वो सारे प्लास्टिड्स, वो सारे सब चीज़ें हमारे प्लास्टिड्स में आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स होता है वाइट पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट मीन्स होता है कलर्ड पिगमेंट। कलर्ड जितने भी ग्रीन, रेड वगैरह आते हैं वो सारे हमारे क्रोमोप्लास्ट में आएंगे, ल्यूकोप्लास्ट में आएंगे हमारे वाइटिश पिगमेंट। अब हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट वाइट पिगमेंट होता है, वाइट होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट में लाइट का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। मेनली प्लास्टिड्स का वर्क होता है लाइट को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ाना, मतलब फूड का फॉर्मेशन करना या उनमें हेल्प करना। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है हमारा, वो भी एक प्लास्टिड्स है, वो लाइट रिएक्शन द्वारा फोटोसिंथेसिस में फॉर्म करके फूड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही हमारे ल्यूकोप्लास्ट भी एक पिगमेंट होता है, वाइटिश पिगमेंट होता है जो कि लाइट को एक्सप्लोर नहीं करता है। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर्स में, रूट्स में, राइजोम्स में, और इनका मेनली वर्क होता है स्टोरेज, फूड का स्टोर करना। जो भी फूड स्टोर होता है, जैसे आपने आलू देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, या फिर पल्सेस देखी होंगी, उन सब में जो फूड स्टोरेज होता है उनका काम वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। वाइटिश सब्सटेंस होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है। ल्यूकोप्लास्ट मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। जैसे कि ये आपको ये जो अमाइलोप्लास्ट दिख रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। ये पोटैटो ट्यूब्स एंड वीट्स में पाए जाते हैं। वीट जो भी ग्रेन्स होते हैं या फिर पोटैटोज में अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड्स पाया जाता है, वाइटिश पिगमेंट होता है। सेकंड हमारा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटियोप्लास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, पल्सेस में हमारा प्रोटीन का स्टोरेज होता है, उनमें प्रोटीन फॉर्म होता है। जैसे कि आपको ये हमारा प्रोटियोप्लास्ट दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा एल्यूप्लास्ट। एल्यूप्लास्ट में मीन्स इसमें हमारा फैट का स्टोरेज होता है। फैट स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं, वो एल्यूप्लास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हमारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जो भी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारे क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। क्रोमोप्लास्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें सिर्फ इतना देख लेते हैं। जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, जो भी ग्रीन पार्ट्स प्लांट हैं, उन सभी में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगला हमारा है फिलियोप्लास्ट। फिलियोप्लास्ट मीन्स इनमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्राउन एल्गी में, ये आपको जो ब्राउन एल्गी दिख रही है उनमें प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल मीन्स हमारा ब्राउन पिगमेंट्स।
अगला है हमारा रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट मीन्स रेड पिगमेंट। जो भी हमारी रेड एल्गी है उनमें रोडोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्लास्ट हमारा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर एंड शेप होता है डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स में। जैसे कि कप शेप्ड हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये आपको कप शेप क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये क्लेमाइडोमोनार्स में प्रेजेंट होता है और ये नंबर में 1, एक क्लेमाइडोमोनार्स में 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा कप शेप। सेकेंड है हमारा ग्रिडल शेप। ये जो आपको ग्रिडल शेप दिख रहा है ये हमारा यूलोथ्रिक्स में 1 to 16 नंबर में प्रेजेंट होता है। जो ग्रिडल शेप हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा 1 to 16 नंबर में होता है। अब हमारा थर्ड है रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा 20 to 14 होता है स्पाइरोगायरा में। ये जो रिबन शेप दिख रहा है वो स्पाइरोगायरा में 20 to 40 होता है। अब ये हमारा लास्ट है हमारा ओवल शेप्ड एंड डिस्क शेप। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। जो भी हमारे आसपास जो प्लांट्स दिख रहे हैं उनमें पाया जाता है। इनका नंबर 500 हो सकता है पर सेल में इतने हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 2 मेम्ब्रेन दिख रही होंगी। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड होता है। इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। ये जो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक स्पेस है जिन्हें इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके बीच में एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपको एक सिक्के के ढेर के आकार के पार्ट दिख रहे हैं जो आपस में एक प्लेट द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे लेमिना कहते हैं, जो कि हमारी इनर मेम्ब्रेन से निकलते हैं, एक लेमिना का फॉर्म करते हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाला पार्ट हमारा लेमिना है। अब इस लेमिना से हमारे थैलेकॉइड जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि एक सिक्कों का ढेर है, कई सारे सिक्कों का ढेर है, ये ऐसे लगते हैं। हमारे एक क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है वो एक जो सिक्कों का ढेर है, एक सिक्कों का ढेर हमारा कहलाता है ग्रेनम। इस ग्रेनम में लगभग हमारे एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 180 ग्रेनम पाए जाते हैं। इन ग्रेनम में हर एक ग्रेनम में 25 से 50 थैलेकॉइड लगे होते हैं सिक्कों के ढेर की तरह। अब हमारे इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 78 टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आरएनए प्रेजेंट है तो हमारा क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेशन का भी वर्क करता है। हमारे एक अपने जैसे कई सारे क्लोरोप्लास्ट का फॉर्म करता है और कुछ लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स होती हैं, लिपिड्स फॉर्म होता है। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके ग्रेनम तथा थैलेकॉइड में, एक थैलेकॉइड में तथा लेमिना में हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फॉर्म होती है और प्रोटीन और लिपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके स्ट्रोमा तथा ये थैलेकॉइड हैं, एक एक थैलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम सभी को पता है। अब सबसे पहले ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो थैलेकॉइड है इसमें फर्स्ट रिएक्शन होती है जिसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा जो थैलेकॉइड है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है हमारा प्लांट, जो कि फर्स्ट रिएक्शन है। जो सेकंड रिएक्शन हमारी है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब जो हमारा लाइट की अब्सेंस में स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। ये प्रोसेस हमारे स्ट्रोमा के अंदर होती है। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन भी होता है। मेनली इनका वर्क होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल द्वारा फूड का फॉर्मेशन करना। ये हमारी प्रोसेस किस किस में होती है, थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा में।
अब हम वैक्यूल को समझ लेते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स मीन्स जो हमारा जो वैक्यूल है वो हमारे प्लांट सेल में वेल डेवलप होता है और मेनली ये हमारे प्लांट सेल का 80% भाग घेरे हुए होता है। वैक्यूल हमारे एनिमल सेल में स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और नंबर में कई होते हैं। प्लांट्स में एक नंबर में होते हैं, मतलब इसका नंबर 1 होता है और ये बड़ा होता है और सेंटर में होता है। वैक्यूल्स हमारा जो मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसमें एक सेल सैप भरा होता है जो कि टोनोप्लास्ट होता है जो एक पिगमेंट देता है। वैक्यूल्स का मेनली वर्क होता है स्टोरेज, जो हमारे फूड को स्टोर करता है, एंजाइम और अदर मटेरियल को स्टोर करके रखता है। जब हमारी सेल को उस फूड की, उन एंजाइम्स की या उन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है तो हमारी सेल को वो उन चीज़ों को प्रोवाइड कराता है, उन फूड को स्टोर करके रखता है। और जो हमारा वैक्यूल है वो कुछ वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है। वैक्यूल हमारा कुछ फूड स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। जब सेल को ज़रूरत होती है तो वो सेल को वो फूड प्रोवाइड कराता है और ये कुछ वेस्ट रिमूवल मटेरियल को भी होल्ड करके रखता है जो कि लेटर यूज़ के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।